नमस्कार साथियों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिक्षेत्र भर्ती 2024 को लेकर के। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और लोक देवियों से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना और अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको मिलेंगे पशु परिक्षेत्र के नोट्स, मॉडल पेपर, डेली क्विज और राजस्थान स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। इसलिए आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से रामदेव जी के संबंध में है वो कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको जो है वो रामदेव जी के संबंध में जो है वो गलत कथन का चयन करना है। सबसे पहले नेजा। साथियों, रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है उसको कहते हैं नेजा। दूसरा ऑप्शन है जम्मा। जो रामदेव का जो रात्रि जागरण होता है, रात का जागरण, उसे कहते हैं जम्मा। और तीसरा साथियों है वो जन्म। रामदेव जी का साथियों जन्म हुआ था उंडू कश्मीर सेव तहसील बाड़मेर। कहाँ पे हुआ था? उंडू कश्मीर सेव तहसील बाड़मेर के अंदर जो है वो रामदेव जी महाराज का जन्म होता है। और साथियों खरनाल, तो खरनाल जो है ये साथियों तेजा जी की जन्मस्थली है। किसकी है? तेजा जी महाराज जो हुए थे उनकी जो जन्मस्थली है वो है साथियों खरनाल। और खरनाल पड़ता साथियों नागौर के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रामदेव जी का जो जन्म है वो उंडू कश्मीर सेव तहसील बाड़मेर में हुआ था और खरनाल में साथियों जो है वो तेजा जी महाराज का जन्म हुआ था। और रामदेव जी के जो साथियों मेघवाल भक्त होते हैं इनको जो है वो रिखिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। रामदेव जी का संबंध है वो है उंडू कश्मीर सेव तहसील बाड़मेर से और तेजा जी का जो संबंध है वो है खरनाल नागौर से। अगला प्रश्न साथियों, दूसरा प्रश्न है कि ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को जो है वो पूजा जाता है, यानी कि किस देवता को जो है वो ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये है साथियों पाबूजी महाराज को। किसको साथियों? पाबूजी महाराज जो है इनको ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब बात करें साथियों पाबूजी महाराज की, तो पाबूजी महाराज जो है इनको ऊंटों के देवता और इनको साथियों है वो प्लेग रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेग रक्षक जो देवता है वो पाबूजी कहा जाता है। ये इनको कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। कौन है? पाबूजी हैं। और दूसरा साथियों इनको है लक्ष्मण का अवतार। इनको क्या कहता है? लक्ष्मण का जो अवतार है वो बाबूजी कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार। और एक साथियों इनको जो है वो हाड़ फाड़ का देवता कहा जाता है। क्या साथियों? हाड़ फाड़ का जो देवता है वो कहा जाता है, तो ये पाबूजी को कहा जाता है, यानी कि हाड़ फाड़ का देवता जो है वो पाबूजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों, तीसरा प्रश्न है कि बिश्नोई समुदाय के संस्थापक हैं वो कौन थे, जिन्होंने जो है वो बिश्नोई समुदाय के लिए 29 नियम है वो बनाए थे। तो वो साथियों थे जाम्बोजी महाराज। यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। बिश्नोई समुदाय के संस्थापक जाम्बोजी महाराज थे, जिन्होंने वो 29 जो नियम है वो बताए थे। अगला प्रश्न साथियों, चौथा प्रश्न है कि राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो क्षेत्रपाल। ठीक है, इनका जो संबंध है वो किससे है? तो ये साथियों जो है इनको जो है वो एक ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। साथियों ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। किसको? क्षेत्रपाल को। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा, एक ग्राम देवता के रूप में। अगला प्रश्न साथियों, पांचवा प्रश्न है कि देवनारायण जी का जो मेला है वो कब भरता है। साथियों देवनारायण जी का जो मेला है वो कब भरता है? तो ये साथियों भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो है वो देवनारायण जी का मेला भरता है। साथियों बात करें देवनारायण जी की, ठीक है, तो देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो है साथियों आसीन भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर पड़ता है वो पड़ता है आसीन। और आसीन कहाँ पर है? आसीन है भीलवाड़ा। जो देवनारायण जी है इनका मुख्य मंदिर आसीन भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, आसीन भीलवाड़ा। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। और देवनारायण जी के साथियों जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है राजस्थान की। अगर आपसे पूछे कि किस लोक देवता की जो फड़ है वो सबसे लंबी है, तो ये साथियों है वो देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। और इस पे जो है वो डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है वो साथियों बी ऑप्शन से हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो आसीन भीलवाड़ा में। और देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है, जिसपे राजस्थान सरकार के द्वारा डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, छठा प्रश्न है कि किस लोक देवता के संबंध में ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपों की जो वंश वृद्धि है वो नहीं होती है। तो ये साथियों है वो मियाजी मंगलिया। यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। मियाजी मंगलिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके जो भोपे होते हैं इनकी वंश वृद्धि जो है वो नहीं होती है। साथियों मियाजी मंगलिया का जो मुख्य मंदिर है वो है साथियों बापिनी में। कहाँ पर है? बापिनी में। मियाजी मंगलिया जो है इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? बापिनी। और बापिनी पड़ता है फलोदी में। कहाँ पे पड़ता है? फलोदी जो नया जिला बना है उसमें अंदर पड़ता है बापिनी। और इनका जो मियाजी मंगलिया जो घोड़ा था साथियों, और मियाजी मंगलिया का जो घोड़ा था इनका नाम था किरड काबरा। क्या था? घोड़े का नाम क्या था साथियों? किरड काबरा जो है वो क्या था? मियाजी के घोड़े का नाम था किरड काबरा। और साथियों जो इनका जो मेला है मियाजी मंगलिया का जो मेला बढ़ता है ये साथियों बढ़ता है चैत्र
सॉरी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है वो मियाजी मंगलिया का मेला बढ़ता है। तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? बापिनी में। इनकी घोड़े क्या है? केड़ कहाँ पर है? और इनका जो मुख्य मेला है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला है वो बढ़ता है? जी हाँ साथियों, तिलवाड़ा जो मेला है वो किस जो है वो देवता की स्मृति में बढ़ता है? तो ये साथियों बढ़ता है मल्लीनाथ जी। कहाँ पे बढ़ता है साथियों? तो ये बढ़ता है बालोतरा में। बालोतरा जो अब नया जिला बना है एक बालोतरा, तो ये साथियों जो है वो बालोतरा के अंदर बढ़ता है। ठीक है, मल्लीनाथ जी का जो मेला तिलवाड़ा और बालोतरा में बढ़ता है। और किस नदी के किनारे? तो ये नदी का नाम है साथियों लूणी। कौन सी नदी है? लूणी नदी के किनारे जो है वो बढ़ता है। किसका? मल्लीनाथ जी का मेला, जो तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर। अगला प्रश्न साथियों जो है 8वां प्रश्न है कि लोक देवता जो है गोगा जी हैं, इनके गुरु का नाम क्या था? तो साथियों लोक देवता जो है गोगा जी, इनके गुरु का नाम था साथियों गोरखनाथ जी। क्या था? गोरखनाथ जी जो हैं वो गोगा जी के गुरु का नाम था। साथियों बात करें बालीनाथ जी की, तो बालीनाथ जी जो हैं वो रामदेव जी के गुरु थे। किसके साथियों? रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, और रामदेव जी के मौसे भाई थे हड़बू जी। कौन थे साथियों? हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला। तो इनके जो गुरु हैं इनका नाम भी क्या था? बालीनाथ जी था। तो रामदेव जी और हड़बू जी दोनों के अगर आपसे गुरु पूछे तो हैं बालीनाथ जी, और अगर गोगा जी के पूछे तो हैं गोरखनाथ जी। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा गोरखनाथ जी। अगला प्रश्न साथियों 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। पाबू जी का संबंध कोल्लूमन फलोदी जोधपुर सही है। तल्लीनाथ जी बुंडेल, साथियों बुंडेल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि तल्लीनाथ जी का संबंध साथियों है वो पांचोटा गांव जालोर से है। कहाँ से है? तल्लीनाथ जी का जो संबंध है वो है पांचोटा, और पांचोटा पड़ता है जालोर में। कहाँ पे पड़ता है? पांचोटा जो है कहाँ पे पड़ता है? जालोर के अंदर पड़ता है। और आगे है रामदेव जी उंडू गांव में शिव तहसील बाड़मेर, और गोगा जी का जो है वो ददरेवा चूरू। गोगा जी का जो ददरेवा चूरू है यहाँ पे इनकी है शीर्ष मेढ़ी है। क्या साथियों? गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है वो ददरेवा चूरू के अंदर पड़ती है। और एक साथियों गोगा जी की जो ओल्डी है वो पड़ती है सांचौर में। और दुर्मेड़ी साथियों जो है आपको कमेंट करके बताना है कि गोगा जी का जहाँ पे धड़ जिस स्थान पर गिरा था उसे कहते हैं दुर्मेड़ी, और वो कहाँ पर है, किस जिले में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपका कौन सा कथन, ये आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि तल्लीनाथ जी का संबंध जो है पांचोटा गांव जालोर से। बुंडेल गांव नागौर का साथियों संबंध है वो किस लोक देवता से है? तो ये साथियों जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कि बुंडेल नागौर का संबंध जो है वो किस लोक देवता से है। अगला प्रश्न साथियों 10वां प्रश्न है कि गोगा जी का जो थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? तो गोगा जी का जो थान होता है वो साथियों होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, गोगा जी का जो थान होता है वो है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। अगर साथियों आपसे पूछे कि रामदेव जी का थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? किसका साथियों? रामदेव जी का। तो गोगा जी का तो खेजड़ी के नीचे, लेकिन रामदेव जी का साथियों जो होता है वो होता है कदम वृक्ष के नीचे। किस कौन सा वृक्ष साथियों? कदम वृक्ष के नीचे किसका होता है? रामदेव जी का जो थान होता है वो कदम वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। अगला प्रश्न साथियों 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन 5 पीरों के संबंध में जो है वो संगत है? यानी कि 4 कथन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो 5 पीरों के रूप में संगत है। तो 5 जो पीर है उनके बारे में एक कहावत है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार्थो गोगा जी जिहा। पांचों पीर पदार्थो गोगा जी जिहा। तो पाबू जी हड़बू जी रामदेव, मेहा जी मंगलिया और गोगा जी। यहाँ पे रामदेव जी गोगा जी तेजा जी, तेजा जी नहीं है। पाबू जी हड़बू जी तेजा जी नहीं है। गोगा जी मलिना जी नहीं है। गोगा जी रामदेव जी, पाबू जी हड़बू जी और मिया जी। तो मैंने आपको बता दिया, आपको जो है वो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, गोगा जी रामदेव जी, पाबू जी हड़बू जी और मिया जी। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार्थो गोगा जी जेहा। अगला प्रश्न साथियों 12वां प्रश्न है, राजस्थान में 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? जी हाँ साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में 4 हाथ वाले लोक देवता थे साथियों, वीर कल्ला जी। कौन थे? वीर कल्ला जी। यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन से हो जाएगा। राजस्थान में 4 हाथों वाले लोक देवता थे वीर कल्ला जी। कौन है साथियों? वीर कल्ला जी जो है इनको 4 हाथों वाले लोक देवता है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता के रूप में नहीं है? तो गोगा जी हैं। कहाँ पे? ददरेवा चूरू। और इनकी जो गोगा जी गोल्डी सांचौर में, और दुर्मेड़ी मैंने आपको कहा था कमेंट करके बताना है आपको। और नामदेव जी साथियों है वो लोक देवता नहीं थे, बाबू जी महाराज थे कोलूमंड, और मियाँ जी मंगलिया बापिनी। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन से हो जाएगा, मतलब लोक देवता नहीं थे, तो नामदेव जी जो हैं वो कोई लोक देवता नहीं थे। अगला प्रश्न साथियों 14वां प्रश्न है कि निम्न में से उस कथन को चिन्हित कीजिए जो तेजा जी के संबंध में नहीं है। जी हाँ साथियों, संबंध ऐसे इस तरह का नाम बता रहा है जिसका संबंध तेजा जी से नहीं है। तो साथियों परबतसर,
परबतसर का संबंध है तेजाजी से। परबतसर में तेजाजी क्या लगता है, मेला है वो लगता है। तेजाजी का जो मेला लगता है वो लगता है परबतसर में। और सुरसुरा, यहाँ पे साथियों तेजाजी का क्या हुआ था, देहांत हुआ था। और उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम है साथियों सुरसुरा। खरनाल, यहाँ पे तेजाजी क्या होता है, जन्म हुआ था, खरनाल नागौर में। और ददरेवा, ददरेवा का जो संबंध है साथियों वो है गोगा जी से। किससे है, गोगा जी से है ददरेवा। और ददरेवा पड़ता है चूरू में। कहाँ पे है, चूरू में। और यहाँ पे जो गोगा जी क्या है, शीर्षमेढ़ी हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परबतसर में तेजाजी क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। सुरसुरा कहाँ पर है, अजमेर में है। और यहाँ पे तेजाजी क्या हुआ था, देहांत हुआ था। और नागौर में है जहाँ पर तेजाजी का जन्म हुआ था। और ददरेवा का संबंध है वो गोगा जी से है, जहाँ पे शीर्षमेढ़ी, जो गोगा जी का जहाँ पे शीर्ष गिरा था उसे कहते हैं शीर्षमेढ़ी। और शीर्षमेढ़ी जो है वो कहाँ पर है, वो है अपनी ददरेवा चूरू में। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। और धुरमेड़ी, अब तक आपने कमेंट कर दिया ही होगा कि धुरमेड़ी जो है वो कहाँ पर है। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 15 प्रश्न कि बाबूजी की फट जो है वो कौन से जाति के जो भोपे हैं वो गाकर सुनाते हैं। तो बाबूजी की जो फट है वो कौन से जाति के भोपे जो है वो गाकर सुनाते हैं। उससे पहले अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फट, राजस्थान की सबसे जो है वो लोकप्रिय फट किस लोक देवता की है, तो अगर लोकप्रिय पूछ रहे तो है बाबू जी की। किसकी है, बाबू जी की है। अधिकांश बसें जो होते हैं वो लोकप्रिय और इसमें जो है वो देवनारायण जी करके आते हैं। लेकिन देवनारायण जी की जो फड़ है साथियों, ये सबसे लंबी फड़ है। सबसे अगर लंबी फड़ पूछे आपसे तो वो देवनारायण जी की है। लेकिन अगर आपसे सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे, सबसे लोकप्रिय फड़ अगर पूछे तो वो बाबू जी की हैं। और कौन सी जाति के भोपे, नायक जाति के भोपे। यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि बाबू जी की जो फड़ है वो नायक जाति के भोपे हैं वो गाकर सुनाते हैं। और रायका या रेबारी जाति जो है इनके आराध्य देव अगर पूछे तो हैं बाबूजी महाराज हैं, लोकप्रिय फड़। और किस वाद्य यंत्र के साथ, तो वाद्य यंत्र का नाम है साथियों रावण हत्ता। कौन सा है, रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है इसके साथ क्या करते हैं, ये नायक जाति के जो भोपे होते हैं वो बाबूजी की फड़ को गाकर सुनाते हैं। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 16 प्रश्न है कि राजस्थान के लोक देवता गोगा जी के आत्मीय पुत्र कौन थे। तो गोगा जी के जो आत्मीय पुत्र थे वो थे साथियों केसरिया कंवर। कौन थे, केसरिया कंवर थे। तो यहाँ पे आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केसरिया कंवर। अगला प्रश्न साथियों, 17 प्रश्न है राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। तो राजस्थान में जब ऊंट बीमार होता है तो ऊंटों के देवता कह दो, प्लेग देवता कह दो, झाड़ फाड़ का देवता कह दो। तो ये सब कौन है, बाबू जी है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो रेबारी जाति के आद्य देव है। और ये राबारी, ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था साथियों लेब स्टैंड में 2016 में कि किस जाति के जो आर्य देव है वो बाबूजी महाराज है। तो इसमें ऑप्शन था रायका या रेबारी जाति। तो रायका या रेबारी जाति है, उसके आर्य देव कौन है, बाबूजी महाराज हैं। प्लेग रक्षक हो गया, लक्ष्मण का अवतार हो गया, हाड़फाड़ का देवता हो गया, ऊँटों के रक्षक हो गया, सब है वो बाबूजी हैं। और बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों 18 प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लेग रक्षक देवता वही बाबूजी महाराज है। प्लेग रक्षक देवता यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेग रक्षक देवता है वो कौन है, बाबूजी महाराज। अगला प्रश्न साथियों है वो 19वां प्रश्न है कि राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महबूद गजनी से युद्ध किया था। जी हाँ साथियों, महबूद गजनी से युद्ध किया था। और उस लोक देवता को महबूद गजनी जो है वो जहार पीर की उपाधि थी। क्या कहा था, जहार पीर का था। मुस्लिम इनको क्या कहते हैं, जहार पीर कहते हैं, जहार पीर। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, जहार पीर। सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, गोगा जी। क्या है, गोगा जी। तो गोगा जी जो है वो एक ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने महबूद गजनी से क्या किया था, युद्ध किया था। और फिर महबूद गजनी ने गोगा जी क्या है, जहार पीर की उपाधि है वो दी थी। और गोगा जी जो है इनका जन्म जो होता है साथियों वो ददरेवा चूरू के अंदर होता है। और जहाँ पे इनकी शीर्षमेढ़ी बनी हुई है। और धुरमिड़ी साथियों जो है वो हनुमानगढ़, नौर हनुमानगढ़ में। और गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पर है, सांचौर के अंदर बनी हुई है। अगला प्रश्न साथियों 20वां प्रश्न है कि रामदेव जी ने जिस स्थान पर समाधि ली थी वो स्थान कौन सा है। तो वो साथियों स्थान है राम सरोवर। राम सरोवर वो स्थान है जहाँ पर रामदेव जी के द्वारा जीवित समाधि जो है वो ली गई थी। अगला प्रश्न साथियों 21वां प्रश्न है कि नेजा का जो संबंध है वो किससे है। तो नेजा मैंने आपको बता दिया कि रामदेव जी की जो पसरंगी ध्वजा होती है उसको क्या बोलते हैं, नेजा बोलते हैं, जो 5 रंगों की होती हैं। तो यहाँ पे आपका टी ऑप्शन से हो जाएगा, रामदेव जी की पसरंगी ध्वजा क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी के जो भजन होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साथियों जम्मा। क्या कहते हैं, रामदेव जी के जो भजन होते हैं उसको जम्मा कहते हैं। और पुजारी जो होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं। ठीक है, मेघवाल जाति के होते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, रिखिया है वो कहा जाता है मेघवाल जाति के। और मंदिर गर्भगृह और रामदेव जी की जो 5 रंगों की ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों 22वां प्रश्न कि राजस्थान के लोक देवता तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो नगला जाज भरतपुर, नगला जाज भरतपुर की बात करें तो यहाँ पे साथियों नगला जाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर है। किसका है, देव बाबा का मंदिर। कहाँ पर है, नगला जाज भरतपुर में किसका मंदिर है, देव बाबा का। साधु गांव जालोर, जी हाँ साथियों फत्ता जी का। किसका है, फत्ता जी जो है इनका जो संबंध है
वो हैं सातू गांव जालोर से। पांचोरा जालोर तल्लीनाथ जी, कौन है साथियों? तल्लीनाथ जी का संबंध किससे है? तल्लीनाथ जी का, पांचोरा गांव जालोर से। और साथियों यहाँ पे आता है तिलवाड़ा बाड़मेर, कौन? मल्लीनाथ जी, कौन है? मल्लीनाथ जी, लूनी नदी के किनारे और बड़ोदरा जिला, मल्लीनाथ जी। तो यहाँ पे आपको पूछा है तल्लीनाथ जी, तो तल्लीनाथ जी का संबंध किससे है? पांचोटा गांव जालोर से है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नगला जात भरतपुर, देव बाबा, सातू गांव जालोर, फत्ता जी और पांचोटा जालोर तल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बाड़मेर, मल्लीनाथ जी, लूनी नदी के किनारे। चैत्र कृष्ण एकादशी लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मेला है वो भरता है। अगला प्रश्न साथियों 23वां प्रश्न है कि जैसलमेर के नरेश जो है वो कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो जैसलमेर के जो नरेश हैं वो कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं साथियों? तो ये साथियों करते हैं स्वांग्या माता की। किसकी करते हैं? स्वांग्या माता की जो पूजा है वो की जाती है। करणी माता साथियों, जैसलमेर के नरेश जो हैं वो कुल देवी के रूप में स्वांग्या माता या इसे कहते हैं आवड़ माता। क्या कहते हैं? आवड़ माता के रूप में स्वांग्या माता। तो जैसलमेर के जो नरेश हैं इनकी कुल देवी है वह स्वांग्या माता। अगला प्रश्न साथियों तो ऐसा प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध जो है चूहों से है? तो चूहों से संबंध किस देवी का साथियों? तो ये है करणी माता का। किसका साथियों? करणी माता का। यहाँ पे आपका क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करणी माता। करणी माता साथियों कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर जो है वो करणी माता का मंदिर बना हुआ है। और देशनोक बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तो ये करणी माता के द्वारा की गई थी। देशनोक बीकानेर कब की थी? 1776 के अंदर जो है वो करणी माता के द्वारा देशनोक बीकानेर की स्थापना है वो की गई थी। तो इनको चूहों वाली देवी कह दो। और करणी माता, दाढ़ी वाली डोकरी, और इनके जो चूहे होते हैं इनको काबा कहा जाता है। इनके मंदिर में साथ जो चूहे होते हैं इनको क्या कहता है? काबा कहा जाता है। ठीक है, और इनको जो मंदिर होता है इसको मठ है वो कहा जाता है। तो चूहे जो होते हैं इनको काबा कहा जाता है, और जो इनके जो मंदिर होता है ठीक है उसको मठ कहा जाता है। करणी माता का जो संबंध है वो देशनोक बीकानेर से, और देशनोक बीकानेर की जो स्थापना है वो करणी माता के द्वारा 1776 के अंदर है वो की गई थी। अगला प्रश्न साथियों 25वां प्रश्न है कि नाई या सेन समाज की जो कुल देवी है वो कौन सी लोक देवी है? नाई या सेन समाज की जो कुल देवी है वो कौन सी लोक देवी है? तो साथियों वो है नारायणी माता। कौन सी साथियों? नारायणी माता जो है वो नाई समाज की कुल देवी है। और इनका जो मंदिर है साथियों नारायणी, वो है अलवर में। कहाँ पर है साथियों? अलवर के अंदर जो है वो नारायणी माता का मंदिर है वो बना हुआ है। तो अलवर में, बेरोड अलवर जो है नारायणी माता का मंदिर बना हुआ है। और ये साथियों जो है वो नाई या सेन समाज की क्या है? कुल देवी हैं। अगला प्रश्न साथियों 26वां प्रश्न कि करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो किस स्थान पर है? तो ये साथियों मैंने आपको बता दिया देशनोक बीकानेर में, और इसकी स्थापना जो है देशनोक, और देशनोक पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो है 1476 के अंदर जो है करणी माता के द्वारा है वो की गई थी, 1476 के अंदर। अगला प्रश्न साथियों 27वां प्रश्न है कि राठौर राजवंश की कुल देवी कौन सी है? जी हाँ साथियों, राठौर राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन सी है? तो ये है साथियों नागनेची माता। कौन सी साथियों? नागनेची माता है। और इनका जो मंदिर है वो पड़ता है बालोतरा के अंदर। ठीक है, बाड़मेर जो बालोतरा के अंदर पड़ता है नागनेची माता का मंदिर। और साथियों राठौर राजवंश की ये है कुल देवी। और अगर आपसे पूछे कि राठौर राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? कौन सी साथियों? आराध्य देवी राठौर राजवंश की जो आद्य देवी है वो कौन सी है? तो वो साथियों है चामुंडा माता। कौन हो जाएगी? तो वो हो जाएगी चामुंडा माता। चामुंडा माता जो है वो राठौर राजवंश की क्या है? आराध्य देवी है। और अगर राठौर राजवंश की कुल देवी पूछे तो वो है नागणेची माता। कौन है साथियों? नागणेची माता। अगला प्रश्न साथियों 28वां प्रश्न कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन सी है? तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी है वो है करणी माता। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करणी माता जो है वो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। अगला प्रश्न साथियों 29वां प्रश्न है कि करणी माता जो है वो इष्ट देवी किसकी थी? तो करणी माता जो है वो तेमड़ राय की क्या थी? इष्ट देवी थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करणी माता जो है वो इष्ट देवी थी किसकी? तेमड़ राय की। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करणी माता तेमड़ राय। अगला प्रश्न साथियों है वो 30वां प्रश्न है कि बीजासन माता का जो मंदिर है वो किस जिले में है? सी है साथियों, बीजासन माता का जो मंदिर है वो पड़ता है बूंदी के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? बूंदी के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बूंदी जिला। मुखीचा बार बाजार।
चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न साथियों 31वां प्रश्न है कि अलवर अलवर क्षेत्र की लोक देवी है वो अलवर क्षेत्र को लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की जो है वो है साथियों कौन सी जिलानी माता। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। जिलानी माता है वो अलवर क्षेत्र की क्या है लोक देवी है, तो यहाँ पे है जिलानी माता। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये साथियों है वो जिलानी माता को है। किसको है? जिलानी माता। यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन से हो जाएगा? डी ऑप्शन से सही हो जाएगा, जिलानी माता। अगला प्रश्न साथियों है 32वां प्रश्न कि किस देवी के मंदिर में ज्योति से जो है केसर की लो टपकती है? तो ये साथियों है आई माता। आई माता का जो मुख्य मंदिर है वो बिलड़ा जोधपुर में। तो आई माता की जो है दीपक की लो होती है उससे केसर टपकती रहती है, तो है आई माता। आई माता साथियों जो है वो एक जनजाति जाति है सिरवी। कौन जाति है? सिरवी जनजाति। और इसकी क्या है? कुल देवी है। सिरवी जाति जो है इसकी क्या है? कुल देवी कौन है? आई माता है। और जिन्होंने आई पंथ चलाया था जिसमें 11 नियम है वो बताए थे। तो यहाँ पे आपका जो है आई माता बिलड़ा जोधपुर। अगला प्रश्न साथियों है 33वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि बाण माता जो है वो किस कुल देवी की आराधना होती है? बाण माता कुल देवी की आराधना मेवाड़ में जो है वो किसकी बाण माता की जो है उसकी आराधना होती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़। ठीक है। आज की आपकी जो बूस्टर डोज है उसमें 2 प्रश्न है कि दधी माता का जो मंदिर है राजस्थान के किस जिले में और किस लोक देवी के जो मंदिर है उसको मठ कहा जाता है। ठीक है, किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको जो है कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इनका कमेंट करके बताते हैं और इनके बारे में आपको जितना पता है उसका पूरा विश्लेषण आपको जो है कमेंट करके बताना है कि आप इनके बारे में कितना जानते हैं। आपको जितनी जानकारी होती है उतनी आपको जो है कमेंट करके बतानी है। तो ये थे आज के लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में है वो आ सकते हैं। और चलते मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।